हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी चैनल में। आज हम जानेंगे द्वितीय विश्व युद्ध क्यों हुआ, कैसे हुआ और किस लिए हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध सन 1939 से 1945 तक चला एक बड़ा और भयंकर संघर्ष था, जिसने विश्व के अधिकांश हिस्सों को प्रभावित किया। इसे दो मुख्य गुटों में बांटा जा सकता है। पहला है मित्र राष्ट्र और दूसरा है धुरी राष्ट्र। आज हम जानेंगे द्वितीय विश्व युद्ध होने के मुख्य कारण क्या थे। द्वितीय विश्व युद्ध का पहला कारण है वर्साय संधि का प्रभाव। प्रथम विश्व युद्ध के बाद की वर्साय संधि ने जर्मनी पर भारी प्रतिबंध लगाए थे, जिससे वहां असंतोष और चरमपंथी विचारधारा को बढ़ावा मिला। धुरी राष्ट्रों का विस्तारवाद। जर्मनी, इटली और जापान ने अन्य देशों पर आक्रमण करने की नीति अपनाई। दूसरा कारण है आर्थिक संकट। जब सन 1929 की विश्वव्यापी महामंदी ने कई देशों की अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित किया, जिससे राजनीतिक अस्थिरता और असंतोष बढ़ा। तीसरा कारण है तानाशाही शासन। जब जर्मनी, इटली और जापान में तानाशाही शासन की स्थापना और उनकी आक्रामक नीतियां संघर्ष की वजह बनी। चौथा कारण है सैन्य विस्तार। जर्मनी, इटली और जापान ने अपने सैन्य विस्तार और साम्राज्यवादी नीतियों को बढ़ावा दिया। पांचवा है उपक्षेत्रीय संघर्ष। जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण और अन्य क्षेत्रीय विवादों ने युद्ध को प्रोत्साहित किया। द्वितीय विश्व युद्ध में एक और कारण था अंतर्राष्ट्रीय तनाव। प्रमुख शक्तियों के बीच तनाव और असहमति ने संघर्ष को और बढ़ाया। ये सब कारण मिलकर द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बने। द्वितीय विश्व युद्ध सन 1939 से 1945 तक एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना है। इसकी प्रमुख घटनाओं में शामिल हैं सन 1939 में युद्ध की शुरुआत। 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर हमला किया, जिसके बाद 3 सितंबर 1939 को ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। सन 1940 ब्लिट्जक्रिग और डनकर्क। जर्मनी ने तेजी से आक्रमण शुरू किया, जिसे मई 1940 में डनकर्क में ब्रिटिश और फ्रांसीसी सैनिकों की सफल निकासी हुई। सन 1941 में जर्मनी ने सोवियत संघ पर आक्रमण किया, जिसे ऑपरेशन बारबरोसा नाम से जाना जाता है। इसी वर्ष जापान ने पर्ल हार्बर पर हमला किया, जिसके बाद अमेरिका युद्ध में शामिल हो गया। सन 1941 पर्ल हार्बर हमला। 7 दिसंबर 1941 को जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर हमला किया, जिससे अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुआ। 1942 से 1943 तक स्टालिनग्राद की लड़ाई। सोवियत संघ ने जर्मन सेना को स्टालिनग्राद में पराजित किया, जो युद्ध की एक निर्णायक घटना थी। सन 1944 में नॉर्मंडी लैंडिंग। 6 जून 1944 को अलाइड सेनाओं ने फ्रांस के नॉर्मंडी तट पर डी-डे लैंडिंग की, जो पश्चिमी यूरोप में जर्मन कब्जे को खत्म करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम था। सन 1945 में याल्टा सम्मेलन। फरवरी 1945 में फ्रैंकलिन डेलानो रूजवेल्ट, विंस्टन चर्चिल और जोसेफ स्टालिन के बीच याल्टा सम्मेलन हुआ, जिसमें युद्ध के बाद की दुनिया की योजना बनाई गई। सन 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम। 6 और 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए, जिसके बाद जापान ने आत्मसमर्पण किया। सन 1945 में आत्मसमर्पण और युद्ध का अंत। 8 मई 1945 को यूरोप में नाजी जर्मनी ने आत्मसमर्पण किया और 2 सितंबर 1945 को जापान ने औपचारिक रूप से आत्मसमर्पण किया, जिससे युद्ध समाप्त हुआ।
इन घटनाओं ने द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम और उसके प्रभावों को आकार दिया, जो आज भी विश्व राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद परिणाम। द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम गहराई से वैश्विक राजनीति, समाज और अर्थव्यवस्था पर असर डालने वाले थे। इसके प्रमुख परिणाम हैं: भौगोलिक परिवर्तन, जर्मन और जापानी उपनिवेशों की समाप्ति। जर्मनी और जापान के उपनिवेशों को स्वतंत्रता दी गई या इन्हें अन्य देशों द्वारा ले लिया गया। यूरोप का विभाजन। पश्चिमी यूरोप में लोकतांत्रिक देशों की स्थिति बनी, जबकि पूर्वी यूरोप में साम्यवादी देशों का उदय हुआ। संयुक्त राष्ट्र का गठन। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना सन 1945 में की गई, जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना था। शीत युद्ध की शुरुआत। शीत युद्ध की शुरुआत अमेरिका और सोवियत संघ के बीच तनावपूर्ण संबंधों के कारण हुई, जिसने विश्व राजनीति को प्रभावित किया। नाजी युद्ध, अपराध और न्याय। नूरनबर्ग ट्रायल्स और अन्य अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों ने नाजी नेताओं को युद्ध अपराधों और मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए दोषी ठहराया। कॉलोनियल स्वतंत्रता। कई उपनिवेशी देशों ने स्वतंत्रता प्राप्त की, जैसे भारत 1947, इंडोनेशिया 1949 और अन्य अफ्रीकी देशों ने 1950 और 1960 के दशकों में स्वतंत्रता प्राप्त की। अर्थव्यवस्था और पुनर्निर्माण। मार्शल प्लान के तहत यूरोपीय पुनर्निर्माण के लिए अमेरिका द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की गई। आर्थिक समृद्धि और वैश्वीकरण की प्रक्रिया को तेज किया गया। सैन्य बलों में बदलाव। युद्ध के बाद सैन्य बलों और सैन्य रणनीतियों में महत्वपूर्ण बदलाव आया, जिसमें सामूहिक सुरक्षा और परमाणु हथियारों का एक प्रमुख स्थान था। मानवाधिकार का उभार। मानवाधिकार पर ध्यान देने की दिशा में नई अंतर्राष्ट्रीय संधियां और घोषणाएं की गईं, जैसे विश्व मानवाधिकार घोषणा पत्र 1948। ये परिणाम द्वितीय विश्व युद्ध की गहरी छाप को दर्शाते हैं और उनके प्रभाव आज भी वैश्विक व्यवस्था पर महसूस किए जाते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।